आज मैं आपको साइटिका के लिए 2-3 आसन हैं और सूक्ष्म व्यायाम तो हैं कि क्रियाएं हमें पैरों की क्रियाएं करनी चाहिए। क्योंकि जो हमारा पैरों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अगर प्रॉपर नहीं होता है तो हमें वो प्रॉब्लम साइटिका की आती है। तो जैसे लेडीज़ का सारा टाइम काम होता है कि भाई अब उस पर चलना है, हमें पैरों पे जब हमें खड़े खड़े ज़्यादा देर काम करना है तो साइटिका की प्रॉब्लम आ जाती है, जो यहीं से कमर से पूरे पैर में नस खिंचती है, जो उठने बैठने में भी हमें दिक्कत होने लगती है और बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। जो अब हम अगर पंजों को ऊपर, पैरों को ऊपर करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम में क्या करेंगे तो उससे हमें बहुत आराम मिलेगा। जैसे देखिए, हमने पंजों को, मैंने आगे भी बहुत वीडियो डाली है, उसमें बताया है कि पंजों को आगे पीछे, पैरों को आगे पीछे, तो ये जब यहाँ से नस खिंचती है ये, तो हमें ये प्रॉपर ठीक अपने आप होने लगती है आगे पीछे इस तरह से। और इनको, उंगलियों को पूरा खोलिए, बंद करिए और थोड़ी देर रुकिए। देखिए, रुक के थोड़ी देर हम जब रुकते हैं तो बहुत अच्छा खिंचाव आता है, फिर छोड़ दीजिए, फिर रुकिए। इसमें सांसों से कोई लेना देना नहीं है और छोड़ दीजिए, फिर से रुकिए, फिर से छोड़ दीजिए। कितना अच्छा इसमें खिंचाव, कितना अच्छा रहा है। ये घुटनों के लिए भी अच्छा है क्योंकि सूक्ष्म क्रिया है, और ये वैसे भी आप देखिए, कभी भी पेन होता है, एड़ी के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने ऐसे करके बताया था और उसमें बताया था कपड़ा बिछा के आप पंजों को इतनी जो है आगे पीछे ऐसे करके खींचे, तो क्या होता है, इससे एड़ी के दर्द में भी फायदा होता है, घुटनों में भी फायदा होता है, घुटनों के दर्द में, और ये साइटिका में भी बहुत आराम करता है। तो ये करने के बाद हमने आगे पीछे कर लिया, दाएं बाएं कर लिया, ये सूक्ष्म क्रिया है, ये तो करनी है। इसी तरह से गोल पूरा प्रेशर देंगे इसमें, तो हम इसको फिर जितनी बार करा हमने, फिर अपोजिट, तो ये बहुत जरूरी है इस तरह से करना। उसके बाद जो हमने ये कर लिया, अब हम करेंगे पैरों को ऊपर रखने की कोशिश। कैसे? बैठ जाइए पहले आसन में, अब पैरों को हम इस तरह से रखेंगे, पैरों को हम हाथ हमारे बिल्कुल फ्री हैं। पैरों को, अगर पैरों को नहीं रखा जा रहा है तो आप दीवार के सहारा ले लीजिए और फिर रख लीजिए ऊपर पंजे खींच के, और रुकिए। जितनी देर रुकेंगे उतना फायदा। पैरों के दर्द में, जिनके पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है, साइटिका में बहुत आराम मिलेगा इसमें। और अगर नहीं हो पाए तो थोड़ा उठाइए पैर, नहीं तो पकड़ लीजिए इनके अंगूठों को, इस तरह से पकड़ लीजिए, लेकिन रखिए ऊपर। थोड़ी देर ऊपर रहेंगे, घुटने हमारे बिल्कुल सीधे हैं, बिल्कुल जो ब्लड सर्कुलेशन है सारा ऊपर की तरफ आ रहा है, तो क्या होगा, हमारा जितनी भी वेन है वो सब खुल जाएंगी और प्रॉपर उनमें ब्लड सर्कुलेशन होने लगेगा, तो साइटिका की प्रॉब्लम हमें ठीक होने लगेगी। नहीं तो ये प्रॉब्लम ऐसी है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, योग से थोड़ा थोड़ा आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से आप रुकिए 3 या 5 बार, थोड़ी देर, जितनी देर आपका स्टैमिना है। पहले एक बार रुकिए, फिर उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो थोड़ी देर और करिए। जेंट्स में भी ये प्रॉब्लम आ रही है कि साइटिका की प्रॉब्लम है, बैठे बैठे रहना है, पैरों की स्ट्रेचिंग कुछ नहीं होती है, तो प्रॉब्लम जब आ जाती है तब उसके बाद क्योर करना बहुत मुश्किल काम होता है। अब इसको धीरे धीरे रख दीजिए, धीरे धीरे रिलैक्स। इसके बाद हमारा आसन है सर्वांग आसन। दूसरा आसन है सर्वांग आसन, क्योंकि जितना हम ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारा साइटिका की प्रॉब्लम हमारी दूर होगी। क्या करेंगे उसके लिए, हम धीरे धीरे पहले हलासन की पोजीशन में आते हैं। हलासन के लिए जाइए पीछे, आप कमर के नीचे हाथ लगाइए, अब धीरे धीरे उठिए, पंजों को सीधा करने की कोशिश करिए। नहीं होते हैं तो आप यहीं तक रुक जाइए, लेकिन ये करना है।
उसके बाद पंजों को धीरा करते करते खींचिए ऊपर, बिल्कुल सीधा कर दीजिए, घुटने एकदम सीधे हैं। विपरीत करनी बहुत फायदा करता है इसमें। सर्वांगासन हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की तरफ करता है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। पहले 30 तक की गिनती में रुकिए, अगर नहीं रुका जाता तो 10 की गिनती में रुकिए, फिर 20 की, फिर 30 की, ऐसे ही बढ़ाते हुए 60 तक 1 मिनट के लिए रुकिए। अब हम धीरे धीरे आएंगे वापस। धीरे धीरे कमर को रखिए, धीरे 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 धीरे। बिल्कुल धीरे धीरे आना है वापस। रिलैक्स। अब हमने एक जब पीछे का आसन करा है तो हमें, जब हमने आगे झुकने का करा है, चाहे हमने लेट के करा है, तो अब हमें धनुरासन करने की बहुत जरूरत है। तो हम करेंगे इसमें। साइटिका में बहुत आराम करता है धनुरासन। धनुरासन के लिए जब पकड़ेंगे हम अपने पंजों को, तो हम अपने टखनों को पकड़ेंगे और मोड़ के उठा लेंगे, पीछे से पैर उठेंगे। जब हम उठेंगे तो सांस भर के उठेंगे, ठीक है। देखिए, पकड़ा अपने टखने दोनों हाथ से। अब हम उठेंगे सांस भरते हुए, तो अपने घुटने भी उठा दीजिए, घुटने भी उठा दीजिए और आगे से धड़ भाग भी उठा दीजिए। अगर रोलिंग कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मत करिए। आगे आएंगे तो सांस निकलेगी। नहीं तो रुके रहिए, लेकिन घुटने जमीन से ऊपर, आगे से धड़ भाग भी ऊपर। देखिए पूरा खिंचाव है इस समय, जो कि बहुत जरूरी है। एक बार फिर देख लीजिए। जब हमने टखनों को पकड़ा, अब हम उठेंगे तो पूरा खिंचाव देखिए। धीरे धीरे इसको भी आपको बढ़ाना है। इसका प्रयास भी कि आपको पहले आप 10 तक की गिनती में रुकिए, फिर 20 तक की में और फिर 30 तक की में। तो धीरे धीरे करते करते उसको 1 मिनट तक करने की कोशिश करिए। और 1 मिनट जिस दिन हो जाएगा उस दिन 2 बार इसको करिए। चाहे दूसरी बार में आप 10 की गिनती तक रुकिए, लेकिन बहुत जरूरी है। इन तीनों आसनों की अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो ये साइटिका हमारी बहुत एकदम हमें क्योर होने लगेगा इसमें। और सूक्ष्म क्रियाएं तो होती हैं, पैरों की जितनी भी क्रियाएं हैं जिसमें, क्योंकि आपको आगे बेंड नहीं होना है, तो इसके लिए क्या है, फिर हम इसको पंजों को कर लिया, पंजों का आगे पीछे जो मैंने अभी बताई हैं, और अब जो मैंने वीडियो डाली हुई हैं उसमें देखिएगा, उसमें आगे पीछे इस तरह से। अगर ये नहीं उठ रहा है पैर तो आप इसको इस तरह से लाइए। साइटिका की प्रॉब्लम की वजह से ये पैर नहीं उठेगा, इसको खोल लो। तो ये बहुत जरूरी है। पैरों के पंजे खोलिए, ऐसे पकड़िए इनको ज्यादा से ज्यादा, अंदर की तरफ खींचिए, फिर से बाहर, और कोशिश करिए 3 बार कम से कम 3 बार बैठने की कोशिश कि हम 3 बार पैरों को ऊपर करके बैठ सके। जब हम पैरों को ऊपर करके बैठते हैं तो बहुत उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और आप करके देखिए निश्चित। लेकिन बार बार ये कहा जाता है सर्वांगासन उन्हें नहीं करना चाहिए जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है। तो अब ये चीज़ पता नहीं है मुझे कि किसको क्या प्रॉब्लम है, तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि हर चीज़ को आपको, अगर आप एक योग शिक्षक के साथ कर रहे हैं तो सामने उसके
तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो उसको आपकी कंडीशन पता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि बीपी में की प्रॉब्लम में भी ये सर्वांगासन नहीं करना चाहिए, धनुरासन भी नहीं करना चाहिए हार्ट प्रॉब्लम वालों को। तो ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन पैर ऊपर करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उससे हार्ट को भी अच्छा सा ब्लड सर्कुलेशन मिलता है और सिर तक वो पहुंचता है। सर्वांगासन में सिर तक पहुंचता है तो वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है सर्वांगासन में, क्योंकि हमारे आंखों में और बाल ये सब कनेक्टिविटी है एक दूसरे से। तो ये करना बहुत जरूरी है, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम वालों को नहीं करना है। तो ये अपना शरीर का आप खुद ध्यान रखिए सारी बातें, और मुझे स्थिति जब नहीं पता होगी तो मैं बता नहीं सकती हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, नमस्कार।